बात करने वाला हूँ कि कितने छात्र ऐसे हैं जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप की हुई है और कितनी वैकेंसीज आईटी छात्रों के लिए यहाँ पर निकाली गई थी। देखिए आप 2019 में जानते होंगे वैकेंसी निकाली गई थी रेलवे ग्रुप डी की, ठीक है। उसमें लगभग आप लोग टोटल देख सकते हैं 1,37,69 पद के यहाँ पर रिगार्डिंग यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल जो पोस्ट हैं ITI छात्रों के लिए देख सकते हो आप लोग यहाँ पर 20,000 है ना। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 20,734 पोस्ट कुल उन छात्रों के लिए थे जो रेलवे से अप्रेंटिस किए हुए छात्र हैं। देख सकते हो आप लोग 20,734 पोस्ट। अब देखो यहाँ पर रेलवे का ऑफिशियल डाटा यहाँ पर शेयर हुआ है, जितने भी मॉडिफिकेशन लिंक जितने भी फॉर्म सबमिट हुए हैं, मतलब जितने छात्रों ने अप्रेंटिसशिप की है रेलवे की, वो कितने फॉर्म आने वाले हैं अब दिखाने वाला हूँ। देखो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो नोटिस दिया है रेलवे की ओर से, टोटल उन्होंने फॉर्म दिया बताया है कि लगभग यहाँ आपको दिखने रहा होगा, इसमें मैं साफ करके दिखा रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पर रेलवे की ओर से जो अपडेट आई है उन्होंने बताया कि लगभग जितने भी छात्र रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं और जिन्होंने फॉर्म भरा है ग्रुप डी में, लगभग 18,393 बच्चे हैं जिन्होंने रेलवे से फॉर्म भरा है, मतलब जिनकी ITI कंप्लीट थी, अप्रेंटिसशिप कंप्लीट थी, जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप की हुई थी। अब आप लोग देख सकते हैं 20,000 के लगभग यहाँ पर पोस्ट थी, ठीक है। टोटल कितनी पोस्ट है 20,000। फॉर्म कितनों ने भरा है कुल 18,393 ने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2,000 पोस्ट तो यहाँ पर पहली बात तो खाली है। अब जो खाली पोस्ट बची है वो तो चलो इनमें जितने जनरल OBC वाले जो वैसे जो पोस्ट होती है उसमें ऐड कर दी जाएंगी। अब देखो यहाँ पर सिलेक्शन कितना कम, यहाँ पर कंपटीशन कितना लो हो चुका है, ठीक है, कितना कंपटीशन लो हो चुका है। यहाँ पर अगर हम बात करें ओवरऑल, अभी देखो यहाँ पर फायदा देखो कितना मिलने वाला है। लगभग यहाँ पर अगर हम बात करें अभी जो अपडेट निकल गई कि अगर किसी छात्र के अगर 20 नंबर ही बनते हैं ना रेलवे में, अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप की हुई है और अगर आपका 20 नंबर भी बन रहा है, अगर आप 20 क्वेश्चन भी सही करके आ रहे हो तो भी आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा रेलवे ग्रुप डी में, है ना। अब की बात कर रहा हूँ मैं जो अभी एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन उन्हीं के छात्रों का होगा जिन छात्रों का मतलब रेलवे से अप्रेंटिस जिन्होंने की हुई है ना, रेलवे से अप्रेंटिस की है। अभी बताऊंगा इसका फायदा कितने फायदे मिलते हैं। देखो यहाँ पर 3 फायदे मिलते हैं टोटल, मैं आपको दिखा दूँ एक बार, फिर मैं यहाँ पर कितनी वैकेंसी है पूरी डिटेल बताऊंगा, ठीक है। मैं बात कर लेता हूँ कि फायदा कितना मिलता है। सबसे पहले तो यहाँ पर 20% का जो है छात्रों को कोटा दिया जाता है डियर, है ना। 20% का यहाँ पर कोटा ITI छात्रों को यहाँ पर दिया जाता है। 20% कोटे से मतलब है कि अगर आपकी 10 वैकेंसी निकली है ना, तो 2 वैकेंसी किनके लिए है, 2 वैकेंसी है उन छात्रों के लिए जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं। वही मैंने आपको बताया कि लगभग 1 लाख वैकेंसी थी, 1 लाख वैकेंसी निकाली गई थी ग्रुप डी में। इसमें से 20,000 वैकेंसी उन छात्रों के लिए थी जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप की है। फॉर्म कितने कंप्लीट हुए हैं, पोस्ट कितनी थी 20,000, फॉर्म कितने भरे गए 18,000। तो देखो कि यहाँ पर कितना कंपटीशन लो हो चुका है कि नहीं। यहाँ पर तो सीटें भी खाली पड़ी हैं। तो 20% का कोटा तो एक तो ये मिलता है आप लोग जो सबसे बड़ा बात है। उसके बाद दूसरे नंबर का आता है 1/3 का वेटेज। अब ये 1/3 का वेटेज से मतलब क्या होता है डियर, इसका मतलब समझो। अब मान लो आपके 15 नंबर बने हैं रेलवे ग्रुप डी में, आपके कितने नंबर बने हैं 15 नंबर, है ना। उन्होंने मांग रखे हैं 20 नंबर कि भाई 20 नंबर होने चाहिए जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखी है, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो। तो ये क्या काम करेंगे, जो आपने अप्रेंटिसशिप करने के दौरान जो आपने नंबर प्राप्त किए हैं, मान लो आपके अप्रेंटिसशिप रेलवे अप्रेंटिसशिप में आपके जो आपने अप्रेंटिसशिप की होगी, अप्रेंटिस जो होती है भैया आपकी 1 साल की होती है, आप लोग जानते होंगे। आपको पहले ITI कंप्लीट करनी होती है, उसके बाद आपको जो है यहाँ पर फॉर्म भरना होता है। अभी भी फॉर्म निकले हुए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, रेलवे अप्रेंटिसशिप के फॉर्म निकले हुए हैं, भरना चाहो भर लेना, ठीक है। ईस्टर्न रेलवे के निकले हुए हैं और साउथर्न के भी निकल चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या काम करता है डियर, यहाँ पर लगभग मान लो आपके अप्रेंटिसशिप में 60 नंबर बन चुके हैं, है ना। अप्रेंटिसशिप में आपको कितने नंबर बने हैं 60 नंबर। तो 1/3 क्या करते हैं कि इसका 1/3 यानी कि इसका 1/3 कितना मान सकते हो 3 दूनी 6 यानी कि 20 ये हो गए, ठीक है। 20 नंबर आपके ये हो गए। तो ये 20 नंबर आपके उस 15 नंबर में ऐड हो जाते हैं, है ना। कितने, ये 20 नंबर जो है आपके उन 15 नंबर में कितने हो जाते हैं भैया, ऐड हो जाते हैं। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर 35 नंबर हो गए, ठीक है। तो ये सिस्टम बनाता है, मतलब ये एक फ़ायदा ये मिल गया, ठीक है। यानी कि 100% लगभग मुझे तो लग रहा है कि सबसे ज़्यादा आसान, अगर आप रेलवे ग्रुप डी में नौकरी करना चाहते हो और आपको कंप्यूटर देखो, अगर आप डायरेक्टली वैसे जाओगे, अगर आप डायरेक्टली फॉर्म भरोगे तो आप लोग जानते होंगे 60-70 इतनी मेरिट बनती है ना, 60-70-80 बन जाते हैं मेरिट। लेकिन यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम है डियर, यहाँ पर तो 15-20 पर भी सिलेक्शन हो जाएगा आपका, अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हो तो। 1/3 का वेटेज मिल गया, 20% का कोटा मिल गया। तीसरी जो सबसे बड़ी बात उन्होंने बोल दी कि जो आपका फिजिकल होता है रेलवे में, जो आपकी दौड़ लगाई जाती है 35 किलो वजन लेके भागना, वो भी आपका नहीं होगा, ठीक है। आपका PET भी माफ कर दिया गया है उन छात्रों के लिए जो रेलवे से अप्रेंटिस करता है। तो तीन इतने बड़े फायदे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं,
है ना, यानी कि आपके 99% चांस बन जाते हैं रेलवे ग्रुप डी में नौकरी लेने के। अब देखो आने वाले दिनों में लगभग 1.5 लाख वैकेंसी देखने को मिलने वाली है आप लोग को, ठीक है। ये तो 1 लाख वैकेंसी निकाली गई थी, ये तो चलो थी, लेकिन आने वाले दिनों में आपको 1.5 लाख वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, जिसमें उन्होंने यहाँ पर नोटिस मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि वो सिर्फ उन छात्रों को लेंगे जिन्होंने ITI कर रखी है। एक तो उन्होंने जिन्होंने ITI जो पास हैं, ठीक है, और एक वो जिन्होंने ITI प्लस अप्रेंटिसशिप किया रेलवे से, है ना, उनको और ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो ITI छात्रों के लिए तो यहाँ पर आने वाले दिनों में बहुत गोल्डन चांस बनने वाला है, ठीक है। तो अगर आप अभी तक नहीं मतलब अगर आपकी ITI कंप्लीट हो चुकी है तो आप एक बार रेलवे को जरूर ट्राई करना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप रेलवे को फोकस किया करो, जितनी भी छात्र हैं वो रेलवे अप्रेंटिस भरा करो। अब देखो यहाँ पर मैं फॉर्म की डिटेल आपको दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेंट्रल रेलवे, देखो यहाँ पर सेंट्रल रेलवे में जो फुल वैकेंसी निकाली गई थी डियर, देखो यहाँ पर सेंट्रल रेलवे में कितनी वैकेंसी है, देखो यहाँ पर 1870 पोस्ट निकली हुई है सेंट्रल रेलवे की। अगर मैं इसी बात करूँ कि फॉर्म कितने भरे हैं, अगर मैं बात करूँ कि फॉर्म कितने भरे गए हैं, तो देखो यहाँ पर सेंट्रल रेलवे में देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर सेंट्रल रेलवे में 2360 पद है टोटल, है ना। यहाँ पर फॉर्म कितने भरे गए हैं, 2360, ठीक है। 1800 को फाइट कम होगी, देखो कितना हो गया। अभी मैं आपको दिखा दूँ वेस्टर्न रेलवे। अब यहाँ पर ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में देखो, यहाँ पर ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में जो पद हैं यहाँ पर 713 हैं, ठीक है, ईस्टर्न में, है ना, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में। अगर मैं बात करूँ फॉर्म कितने भरे गए हैं, अब देखो अगर मैं दिखाता हूँ आपको कि फॉर्म यहाँ पर कितने सबमिट हुए हैं। अब 700 कुछ पद थे, आप लोग सोच सकते हैं 700 कुछ पद थे और फॉर्म भरे कितने गए हैं यहाँ पर 941। कितना फाइट यहाँ पर कम होती जा रही है। और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये मतलब ऐसे सिस्टम में बन रहा है साउथर्न में और यहाँ पर साउथ ईस्टर्न रेलवे में ऐसा सिस्टम बन रहा है कि फॉर्म तो वैकेंसी ज़्यादा है और फॉर्म कम भरे जा रहे हैं। आप टोटल ग्रैंड टोटल देख लो ना, टोटल वैकेंसी कितनी है, टोटल वैकेंसी 20,000 है। टोटल वैकेंसी कितनी है, 20,000 है। फॉर्म कितने भरे गए हैं, टोटल फॉर्म कितने भरे हैं ITI अप्रेंटिस वालों ने, 18,393। क्योंकि ये जो है भाई रेयर होता है, मतलब पहली बात तो ये बहुत कम छात्र कर पाते हैं। क्योंकि इसका क्या सिस्टम बनता है मैं आपको बता दूँ। अब मैं आपको इसका सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस आखिर रेलवे लेता कैसे है। रेलवे क्या काम करता है, रेलवे जैसे कि आपकी ITI आपकी कंप्लीट होती है, आपका जो है 50% 10th में आपका एक रिक्वायरमेंट मानता है कि आपके 50% अंक होने चाहिए, किसमें 10वीं में, है ना। आपके 10th में 50% अंक होने अनिवार्य है, एक कंडीशन मांगता है। अगर आपको रेलवे से अप्रेंटिस करनी है ना तो 50% अंक आपके यहाँ पर होने जरूरी है 10वीं में। पहली बात तो ये है। उसके बाद ये क्या काम करता है, आपके 10th आपकी 10वीं हो गई, उसके बाद आपकी ITI, है ना, इन दोनों की एक मेरिट लिस्ट तैयार करता है। उसी के बेस पर फिर आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस ही कंप्लीट करता है ना। यानी कि आपके 50% किसके उठाता है, 50% उठाता है आपके 10th के और 50% उठाता है आपके ITI के। फिर उन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करके, यानी कि एक किस्म से एवरेज निकालता है। क्या निकालता है, एवरेज के बिहाफ पर फिर आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन लिया जाता है, ठीक है। तो ये इतना बड़ा फायदा आपको देखने को मिलने हैं। अब देखो डियर जल्दी ही और भी वैकेंसी यहाँ पर रेलवे की ओर से निकलने वाली है। मैं आपको एक ही सजेस्ट दूंगा कि आप देखो, अगर आपने रेलवे का फॉर्म भर दिया है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक ही बार फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म आप भरते रहिए, जो उनसे में नंबर आएगा आप कर लेना, ठीक है। आप फॉर्म को मत छोड़ना। ज़्यादा इतनी बड़ी फीस नहीं होती, इसकी 100 रुपये मात्र फीस होती है और SC ST वालों के लिए फ्री होता है, फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। अभी ईस्टर्न की निकली हुई है वैकेंसी, ईस्टर्न का लिंक मैंने इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से क्लिक करके भर सकते हो आप लोग। और साउथर्न की निकली हुई है, साउथर्न में लेकिन कुछ स्टेट ही यहाँ पर भर सकते हैं, जैसे केरल वगैरह हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ऐसे कुछ ही स्टेट है जिनको मौका दिया गया है। लेकिन ईस्टर्न में पूरे ऑल इंडिया कैंडिडेट भर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम है। अभी आपको क्या काम करना है, और भी वैकेंसीज का वेट करना है, क्योंकि जल्दी आपको और भी ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। आपको यहाँ पर अभी बहुत सारे, देखो यहाँ पर कितने सारे जोन हैं, है ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर कितने सारे जोन हैं। अभी इन जोन से भी आपको यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है जल्दी ही। आपको ये जितने भी जोन हैं इनसे भी आपको जल्दी ही वैकेंसी देखने को मिलने वाली है अप्रेंटिसशिप की। और इन सब की जानकारी मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको दूंगा, तो चैनल के साथ जुड़े रहना, वेट करते रहना जिनकी ITI कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पर 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो 2023 में आपको वैकेंसी की भरमार आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। और साथ में ही आपको ग्रुप डी का जो है वैकेंसी भी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। आपको 1.5 लाख वैकेंसी का जो वादा हुआ है, जो ITI छात्रों को मौका दिया जाएगा, जिसमें उसकी भी यहाँ पर डिटेल दी जाएगी। जैसे और भी उस पर रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको सूचित करूँगा चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो जितने भी छात्र हैं वो तैयार है ना, ठीक है। मैं आपसे एक सजेशन करूँगा कि कितना फायदा आपको दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर ये नोटिस जारी हुआ था रेलवे की ओर से, क्योंकि ये RTI का जवाब आया है ना। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने इसके साफ कर दिया, ये RTI का जवाब आया। इन्होंने बताया कि कितने कितने फॉर्म जो है मॉडिफिकेशन के लिए यहाँ पर फिट हुए हैं, मतलब कितने कितने छात्रों ने यहाँ पर टोटल फॉर्म भरे हैं।
अप्रेंटिसशिप वालों ने। यहाँ पर ये आरटीए के द्वारा यहाँ पर मतलब जवाब आया। देखो इन्होंने बोला है कि इनको 20% कोटा दिया गया है ना। तो देख सकते हो आप लोग, यानी कि लगभग अगर आपके नंबर 20 ही बनते हैं ना तो भी आपका यहाँ पर सिलेक्शन पक्का है भाई साहब, ठीक है। रेलवे में अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हो तो ग्रुप डी में अब की बार, ठीक है। बाकी और भी अगर रेलवे के रिगार्डिंग कोई भी नोटिस आया तो मैं आपको बता दूंगा। इस नोटिस को थोड़ा सा आपको देखने में थोड़ा धुंधला लग रहा होगा, थोड़ा सा साफ नहीं है, इसलिए मैंने इसको साफ करके यहाँ पर एडिट करके दिखा दिया आपको, ठीक है। बाकी और भी अगर रेलवे की ओर से अपडेट आएगी मैं आपको सूचित करूंगा। मैंने वैकेंसीज आपकी डिटेल दिखा दी। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट बनता है रेलवे अप्रेंटिसशिप को लेकर तो आप मुझे लास्ट में कमेंट कर सकते हो। कोई भी आपका सवाल बनता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी जो भी वैकेंसीज की डिटेल आएगी, जो भी जितनी भी वैकेंसी आएंगी मैं आपको सूचित करूंगा चैनल के माध्यम से। चैनल के साथ जुड़े रहना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए दोस्तों धन्यवाद।